जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि मस्तक पर तिलक क्यों लगाया जाता है, तिलक का क्या महत्व है और भगवान शिव के त्रिपुंड का क्या अर्थ होता है। वैसे तो शरीर के अलग अलग भागों पे तिलक लगाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से तिलक मस्तक के बीच में लगाया जाता है। कहा जाता है कि दोनों भोग के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का अर्थ होता है आदेश। शरीर को जितने भी आदेश जाते हैं वो यहीं से जाते हैं और यहीं पे हमारे आज्ञा चक्र का केंद्र बताया गया है। मनुष्य के शरीर का ये वाला भाग उसकी बुद्धि, सोच और मानसिकता को दर्शाता है। तिलक लगा के हम यहाँ पर आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। जिसने भी कभी ना कभी तिलक लगाया होगा उसे यह बात जरूर महसूस हुई होगी कि जब हम तिलक लगाते हैं तो हमारा ज्यादातर ध्यान हमारे मस्तिष्क पर रहता है और जहां हमारा ध्यान रहता है वो जगह जागृत हो जाती है। हमारे मस्तिष्क का आज्ञा चक्र यदि जागृत हो जाए तो हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक आत्मा का निवास स्थान यही बताया गया है। आपने देखा होगा कि अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग तरह के तिलक लगाते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में ही फालतू के विचार चलते रहते हैं, तो तिलक लगाने का एक भाव यह भी होता है कि हे प्रभु, हमने आपके नाम का तिलक लगाया है, तो आप हमारे मस्तिष्क में वास करें। आपका आशीर्वाद और आपका ध्यान सदैव हमारे मस्तिष्क में वास करे, हम उसका ही ध्यान करें। इसका ही प्रतीक तिलक लगाया जाता है। एक भक्त तिलक को अपने प्रभु का प्रतीक रूप में धारण करता है और उसका यही भाव होता है कि हे प्रभु, ये हम हैं और ये सारी दुनिया है और बीच में आप हैं। हमारे इस मस्तिष्क में ये दुनिया प्रवेश ना करे, उससे आप हमारी रक्षा करें। और बीच में हम प्रभु का चिन्ह लगा देते हैं कि हे प्रभु, इस दुनियादारी के चक्कर से छूटना मेरे वश में नहीं है, पर आप मुझे इससे छुड़ा दीजिए, मेरी मदद कीजिए। उसका प्रतीक चिन्ह भी हम तिलक लगाते हैं। मनुष्य है, माया भी है और प्रभु भी है। माया से छूटना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हम उसी परमात्मा की शरण लेते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमें माया से छुड़ाइए। वास्तव में मनुष्य का पूरा शरीर ही प्रकृति की देन है, तो उसमें प्रकृति के गुण होना स्वाभाविक है और हमें ये बात सदैव याद रहे कि प्रभु हमारे साथ है। इसके लिए भी हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हमें तिलक लगाने से बार बार ये याद आता है कि प्रभु हमारे मस्तिष्क में है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड अर्थात इस शरीर में भी है। हमारे अंदर भी ईश्वर ही निवास करते हैं। जब ईश्वर को ढूंढा जाता है तो उसे कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही ढूंढा जाता है, क्योंकि वो वही मिलते हैं। तो इसीलिए हमारा यह शरीर मंदिर भी हुआ, क्योंकि जिस शरीर में ईश्वर निवास करे वो मंदिर ही हुआ। और मंदिर को हमेशा सजा के रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि ईश्वर के मंदिरों को हमेशा सजा के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक भक्त का भाव होता है कि हम अपने प्रभु को सजा के रखेंगे, प्रभु के लिए कुछ करेंगे। उसी प्रकार तिलक भी है। हम अपने शरीर को भी तिलक के माध्यम से सजा कर रखते हैं, सिर्फ भगवान के लिए। बात सिर्फ भाव की है। भाव की प्रधानता हो तो यह शरीर भी मंदिर है और इसमें भी भगवान का निवास है। और भाव नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं होगा और ना उसमें आपको परमात्मा मिल सकते हैं। अब जानते हैं कि भगवान शिव का तिलक त्रिपुंड किस चीज का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग हो या भगवान शिव की मूर्ति, उस पर 3 रेखाओं वाला एक तिलक दिखाया जाता है। इन 3 रेखाओं वाले तिलक को त्रिपुंड कहा जाता है। आमतौर पर यह चंदन या भस्म का होता है। इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव के भक्त इसे धारण करते हैं। कहा जाता है कि त्रिपुंड की तीनों लाइनों में एक एक लाइन में 9 देवताओं का वास होता है। इस प्रकार से त्रिपुंड में 27 देवताओं का वास होता है। 27 देवताओं का वास यह इस बात का प्रतीक है कि 27 देवता मेरे इस मस्तिष्क की रक्षा करे और मेरे मस्तिष्क में भगवान शिव की भक्ति प्रदान करे। पर याद रखिएगा कि तिलक धारण करना प्रतीक है प्रभु को याद करने का, ताकि वो हमेशा हमें याद रहे और हमारे साथ रहे। पर आप कभी भी तिलक धारण करके अहंकार को धारण मत कर लीजिएगा। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग तिलक धारण करते हैं, उनमें इतना अहंकार आ जाता है कि जो लोग तिलक धारण नहीं करते हैं वो उन्हें नास्तिक कहते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो भगवान की प्रिय नहीं है और भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई तिलकधारी भी भगवान का भक्त ना हो, भगवान के करीब ना हो, और कोई ऐसा हो जो तिलक भी धारण ना करता हो और वो भगवान का परम प्रिय हो। बात तिलक की नहीं, भगवान के लिए सच्चे भाव की है। जिस प्रकार भी आपको भाव आता है
आप उस भाव को जगाने पे ध्यान दीजिए, ना कि बाहरी रूप पे। बाहरी रूप को सजाइए पर ईश्वर के लिए, जैसे एक पत्नी सजती है सिर्फ अपने पति के लिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय महादेव।